प्रफुल्ल महापात्र, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एलिमेंट हैंडीक्राफ्ट, मेंबर ऑल इंडिया पालमपुर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। हमारा एक्चुअली जो अवेयरनेस मोटो है KVIC अवेयरनेस, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए डबल इंजन सरकार का मुद्दा, अनस्किल को स्किल करने के लिए भारत सरकार और उड़ीसा सरकार डबल इंजन सरकार का ये है मुद्दा। इसलिए ये मीटिंग चल रहा था जो हमारा नौजवान लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। KVIC अवेयरनेस जो चल रहा है उसमें हमारा जो कॉटन काम चलता है ना, वो प्योरली खादी, जो खादी उसमें जो कॉटन काम होता है वो खादी है। और हम लोग का जो मोटो है कि हम लोग वहाँ संस्था रजिस्ट्रेशन नए करेंगे, और जो PMEGP सर ने जो बोला PMEGP ट्रेनिंग्स और जो हमारा ग्रामीण विकास के लिए हम लोग ध्यान देंगे आने वाला दिन में, और विकास के दौड़ पर हम। मेरा नाम सुभाष छेत्री है। मैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से आया हूँ, और मैं अभी यहाँ पे उड़ीसा का स्टेट डायरेक्टर हूँ। सर, अभी जो अवेयरनेस प्रोग्राम था खादी बोर्ड के हिसाब से जी, इसमें क्या कहना चाहिए आप? बेसिकली ये जो संबलपुर, सोनपुर और ये जो बरगढ़ एरिया है, यहाँ पे हमारे बुनकर भाई लोग बहुत ज़्यादा है, भाई बहनें बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हैंडलूम वाला चीज़ें बहुत दिन से चल रहे हैं, लेकिन खादी जो है, खादी का यहाँ पे मतलब अभी तक ठीक से हम लोग संस्थाएं बना नहीं पाए हैं। इसका दो मुख्य कारण है। एक तो यहाँ पे जो है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो हम बाहर से जो रॉ मटेरियल लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ से जो सेलिंग करना पड़ता है, उनके लिए एक जो ब्रीज जो गैप नहीं हो रहा था, उसके लिए हम अभी भारत सरकार एक बहुत अच्छा पहल लगाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि खादी और हैंडलूम में एक मेजर डिफरेंस है। खादी मतलब हैंड वुवन होता है, मतलब हाथ से बुनाई का, मतलब कातिन लोग खुद से हाथ से सूता काटते हैं। फिर हैंड वुवन मतलब खुद बुनकर हमारे हाथ से बुनते हैं। तो ये हैंड वुवन और हैंड स्पन फैब्रिक जो खादी जो होते हैं, इसको हम इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो बने हुए प्रोडक्ट्स है, ये हम विश्व स्तर पर कैसे पहुँचा सकते हैं, और यहाँ पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खादी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खादी जो हमारे आर्टिजन से उसको सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए ये एक खादी विकास योजना का एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन वो जो बुनाकार भाई है उनके लिए फैसिलिटी क्या है? उनके लिए फैसिलिटीज़ ये है कि सपोज़ कोई भी बुनाकर अपना मतलब जो मजदूरी कमाते हैं, उसका मजदूरी का जो इंसेंटिव्स बनता है, वो इंसेंटिव्स हम उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है ना। सपोज़ समझ लीजिए किसी ने अगर 100 रुपये का कपड़ा बनाया, तो उसका 10 से 12 रुपये का इंसेंटिव्स बनता है, वो हम उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि ये अपना जो AWFT करके आर्टिजन वेलफेयर फ़ंड ट्रस्ट है, आर्टिजन वेलफेयर फ़ंड ट्रस्ट में क्या है, उनका PF की तरह हर एक महीना का उनका 12% उसको खुद को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और 12% जो है भारत सरकार कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक फ़ंड क्रिएट करते हैं। उस फंड से इसको दो चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। एक तो जब वो रिटायर होगा उसके लिए एज ए पेंशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या तो समझ लीजिए कोई भी आपदा आ गया, उनका तबीयत ख़राब हो गया, या तो घर में कोई मेजर फंक्शन आ गया, तो उस टाइम में भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये जी यहाँ पे संस्था है, और कैसे जुड़ पाएंगे इसमें? अभी देखिए यहाँ पे हमारे जो संस्थाएं बहुत लिमिटेड है, 3 या 4 ही है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग भुवनेश्वर कार्यालय ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खादी संस्थाएं बनाएं। ज़्यादा से आप खादी संस्था बनाने के लिए आपको भुवनेश्वर आने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन में क्रिक्स KRICS आप किसी भी गूगल में सर्च करेंगे तो क्रिक्स करके हमारे एक एप्लीकेशन पोर्टल है, वहाँ पे पोर्टल में आप सीधा अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद उसका एक मिनिमम फ़ीस होता है, वो फ़ीस आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद आप फुल खादी संस्था बन सकते हैं। खादी संस्था बनने के बाद आपके बहुत सारे सरकारी बेनिफिट है। जैसे मैंने बोला MMDA मॉडिफाइड मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट, उसमें 35% तक उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपका ISEC इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें वर्किंग कैपिटल का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें 4% खादी संस्था को देना है। उसको 4% छोड़ के रिमेनिंग जितना भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा इंटरेस्ट भारत सरकार बियर करेगी। तो ऐसे आपका जैसे समझ लीजिए आपका कोई भी आपका एक शोरूम बनाना है, शोरूम मतलब समझ लीजिए पहले ही बना हुआ है लेकिन वो जीर्ण अवस्था में, उसको रिनोवेट करना है, तो उसको रिनोवेट करने के लिए हम लोग 2500 स्क्वायर फीट मतलब 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट अप टू 25 लाख तक का हम लोग अनुदान देते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अनुदान हैं जो हम खादी संस्था को और जो हमारे खादी आर्टिजन्स को देते हैं। इसीलिए ये
एक अवेयरनेस कैंप का यही एक मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत सरकार के जितने भी मतलब प्रोग्राम्स है उसके बारे में हम मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी राज्य कार्यालय हम लोगों ने एक रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हम एक चिट्ठी भेजेंगे, सभी DICs को एक चिट्ठी भेजेंगे कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा खादी संस्था बनाने के लिए हमें सहयोग करें। हमारा टारगेट है कि हम 2 या 3 साल में पूरा उड़ीसा में मिनिमम 100 खादी संस्थाएं बनाएंगे और मिनिमम आपका हर एक खादी संस्था में अगर 100 मतलब आर्टिजन्स भी होंगे तो 10 से 15 हज़ार नए लोगों को यहाँ पे मतलब नए रोज़गार देने के लिए, उनको नए काम देने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, भारत सरकार के हमारे KVIC के सबसे इम्पोर्टेंट एक स्कीम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP में क्या होता है कि आपका 35% तक भारत सरकार हम लोग सब्सिडी देते हैं। ये इंडिविजुअल के लिए देते हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के लिए। आपको कोई भी कार्य करना हो, सर्विस में हो या मैन्युफैक्चरिंग में है, सपोज सर्विस में आपको समझ लीजिए कोई भी एक कंप्यूटर का दुकान खोलना हो, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में समझ लीजिए कोई एक पानी का बोतल का फैक्ट्री डालना हो, या तो किसी भी तरीके, जैसे यहाँ पे चावल बहुत उगता है तो चावल का आपका क्या बोलते हैं राइस मिल डालना हो, ऐसे किसी भी तरीके का स्कीम को हम 35% सब्सिडी देते हैं। और PMEGP का एक डेडिकेटेड पोर्टल है, आप गूगल में PMEGP डालेंगे तो आपको PMEGP का पूरा पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स DIC के थ्रू हम लोग PMEGP इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप PMEGP के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की लाभ उठाएँ, सरकारी बेनिफिट के लाभ उठाएं। मोना भारती पंडा, नेशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आहा। देखो पेंशन उपरे जेन स्कीम मान अच्छे आज आमर एटा गोटे अवेयरनेस कैंप थिला जेन द्वारा कि आम गवर्नमेंट जहाँ जहाँ सुविधा आम समस्त लगे देछे सेटा आम लोकलोचन के आनी पारमु। तो पेंशन स्कीम अच्छे जदि कहीं भी जो बैंक रे काम करछे ताके तार पेंशन कटुची, ताके पेंशन मिलुची आफ्टर रिटायरमेंट, किंतु कॉमन मैन लगी नाइन से गवर्नमेंट गोटे ये करिछन जे निजे जदि जाइकरी से माने पैसाटा जमा करबे बैंक रे, सेरा LIC रे भी टाई कराई छे। जदि LIC रे भी आम जाके जमा करमा मंथली आम जितकी जमा करबा आफ्टर 15 इयर्स से मानको पेंशन स्कीम रे सेतकी गवर्नमेंट पैसा दउची। जदि आम 5000 जमा करबा ले हमको 10000 मिलबा, आम 2000 जमा करमा बेले हमको 4000 टका पेंशन मिलबा। व्यवस्था कणा है LIC रे करले LIC रे एजेंट माने भी सेटा कर दउछन, तार नुआ स्कीम एथर बाहरी छे। मैं रंजन सेठ, ऑल इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन रो वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपण मान को परिचय आउ गोटे परिचय बना, मैं आमर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट SC मोर्चा BJP पार्टी तरफ। यहाँ आज आमर कार्यक्रम लगी आम आसलु, आम डायरेक्टर आमर से आजिकी सब कार्यक्रम यहाँ करले। आम रूट लेवल रे आमर जेन बुणाकार माने अच्छन, जेन तमाने निष्पेषित तमाने वर्कर माने अच्छन, से आम केंदे आगे बढ़ाऊँ सेटा को आगे बढ़ावार लगी आम सब ऑल इंडिया एसोसिएशन तरफ आम दायित्व नहीं और प्रत्येक ऑल इंडिया आम बुलिक ये सब काम करुँ। आज डेट्रे बरगढ़ जिले में आमर ये संगठन उपर आपनकर केते प्रसिद्धि जे काना के कहबे? बरगढ़ जिले में तो ना आम एबे सब आम संस्थार आम जोड़ुँ। आपन देखले बहुत जन आम जोड़ी जन से ना आसीपारी, आम बोधे आज 60 जन 70 जन तमने आम संस्थार जोड़ी होकर आउ गोटे मीटिंग करूँ, आम समस्त डाक अवार्ड देमु। आम जेन मैंने एवेलेबल थे से आम आज जोड़ीचु। आम समस्ते इनू काम करवार लगी आम चेष्टा करमा। और से जेन मैंने भी आम संस्थार जोड़ी होजन से आम आह्वान दमा जे केनते तमने से सब आमर अंचल सब आम साधारण व्यक्ति जने जुड़े वाले चाहला आपन संस्था केनते जुड़े बा ना आम तांकर जेनटा आमर एसोसिएशन तरफ आम तमर खाली आधार कार्डटा आउ ये आमर फोटो गोटे देले आम सेनु मेम्बर्स हिसाब रे एग्जीक्यूटिव मेम्बर हिसाब रे नौचु। और तापर से आम ट्रेनिंग दौचु जे से माने काणे काणे काम करबे। जेन आर्टिजन कार्ड गुड़ाक तार गोटे फॉर्म अच्छे जेनटा डायरेक्टर कहते से फॉर्म से माने अप्लाई करबे। अप्लाई करी आम से आज्ञा को तमने नहीं देले से आर्टिजन हिसाब रे से गोटे आइडेंटिटी कार्ड पाइबा। से कार्ड पाइला पर तार लगी बहुत तमने यहाँ अच्छी सुविधा अच्छे जेनटा कि आम मैंने जानी नहीं पार्बार कि। तो से आर्टिजन कार्ड माध्यम रे से बहुत जिनिस रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे जुड़ी ही पार्बा। तो ये संस्था केनते आम आगे बढ़वा से चिंतार आम आज आम अंचल काम करुचु। आ धन्यवाद आपण मैंने आमको एतकी प्रोत्साहन देले। बहुत लोग भी जमा होकर आमको
आज स्वागत संबर्धना कले सब मुझे महला कंटा बाटी भेड़ेन एरियावासी समस्त टीवी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करनियंतु जद्वारा अंचलर भिन्न भिन्न समस्या एवं गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण माने देखि पारिबे।